की सीरीज कर रहे हैं, उसमें यूनिट 3 कवर करेंगे इस वीडियो में। सो देखो, यूनिट 3 बेसिकली किस पे, सर्वलेट पे पूरा, और एक्सएमएल और एजेक्स, तीन ही चीजें अपन अपने को देखने हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दे। इसमें मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, डब्ल्यूटी में तुम्हें लर्न ही करना है चीजें, समझना ज्यादा कुछ है नहीं, सब समझ आ जाता है एक बार तुम पढ़ लो, ठीक है। ये देखो, सर्वलेट क्या है? सर्वलेट एक जावा प्रोग्राम है दैट रन्स ऑन वेब सर्वर एंड हैंडल्स क्लाइंट रिक्वेस्ट्स एंड सर्वर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो सर्वलेट क्या है? एक जावा प्रोग्राम है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट हैंडल करता है, वो वेब सर्वर पे काम करता है, ठीक है। इट इज यूज टू मेक डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। अब जावा ई करके एक चीज होती है, उसका नाम होता है जावा इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। हम्म तो सर्वलेट पार्ट होता है जावा ई का, एंड रन्स इनसाइड अ सर्वलेट कंटेनर। एक सर्वलेट कंटेनर होता है, उसके अंदर सर्वलेट रन करता है, और वो सर्वलेट कंटेनर क्या करता है, उस सर्वलेट की जो लाइफ साइकिल है ना, वो कंटेनर हैंडल करता है। अभी आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो की फीचर्स सर्वलेट के क्या क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल होता है, उसके बाद इफिशियंट है, ठीक है, उसके बाद सिक्योर है, उसके बाद रीयूजेबल भी है और स्केलेबल भी है। इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, साइड में पढ़ लेना। ये सेम आंसर तुम लर्न करके एग्जाम में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाउ सर्वलेट वर्क्स। सो बेसिक फ्लो क्या होता है सर्वलेट का, सर्वलेट काम कैसे करता है, ठीक है। सो उससे पहले है ना, अपन देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होती है सर्वलेट की, ठीक है। सो सर्वलेट का स्टार्टिंग से एंड तक क्या काम करता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट किससे मैनेज होती है? मैंने ऊपर ही बताया, सर्वलेट कंटेनर मैनेज करता है। तीन मेन मेथड होती है, इनिट मेथड, सर्विस मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। पहली इनिट मेथड होती है, क्यों होती है? इनिशियलाइजेशन के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि रिसोर्सेज को सेटअप करना, ठीक है। जब अपन सर्वलेट मेमोरी में लोड करते हैं तब इनिट मेथड कॉल हो जाती है, ठीक है। द सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट इज पास टू द मेथड अलाउइंग एक्सेस टू कॉन्फ़िगरेशन डेटा। हम्म तो इनिट मेथड होती है इनिशियलाइजेशन के लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद सर्विस मेथड होती है। सर्विस मेथड क्या करती है? जो भी रिक्वेस्ट आती है ना अपने क्लाइंट से, वो हैंडल करते हैं सर्विस रिक्वेस्ट, कॉल्ड एवरी टाइम सर्वलेट रिसीव्स अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड क्या करते हैं? एक बार अपना सर्वलेट का काम हो गया, कॉल्ड वंस व्हेन द सर्वलेट इज अबाउट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी, सर्वलेट को मेमोरी से रिमूव कर देते हैं, तब ये मेथड कॉल होती है, ठीक है। यूज टू रिलीज रिसोर्सेस, मतलब रिलीज रिसोर्सेस मतलब जो भी सर्वलेट रिसोर्सेस यूज कर रहा होगा, प्रोसेसर, मेमोरी, वो सब रिलीज करनी पड़ेंगी ना। एक बार उसका काम हो गया, उसको चालू थोड़ी रखेंगे, तो सर्वलेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। सर्वलेट लाइफ साइकिल ईजी है। पहले क्लाइंट की, ये देखो, वेब ब्राउजर होता है, वहां से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, फिर पहले इनिट मेथड काम करती है, फिर सर्विस मेथड काम करती है, सर्विस मेथड रिस्पॉन्स करती है वापस, और फिर डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा भी है कि तुम्हें समझ आए। कॉल्ड वन सर्वलेट इज लोडेड, कॉल्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट, कॉल्ड वन सर्वलेट इज अनलोडेड, या फिर डिस्ट्रॉय करना हो, ठीक है। ये सर्वलेट का एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है। पब्लिक क्लास बना है सिंपल सर्वलेट, जो एक्सटेंड करता है जेनरिक सर्वलेट को। एक्सटेंड मतलब जेनरिक सर्वलेट की जो भी चीज़ें होंगी ना, वो भी ये सिंपल सर्वलेट यूज़ कर पाएगा, ठीक है। पहले अपन ने दो दो चीज़ें बनाई है यहाँ पे, तीन है सॉरी। पहले वॉइड इनिट, ठीक है। इनिट में क्या होता है? कुछ नहीं, इनिशियलाइज होता है, अपन उधर प्रिंट करेंगे इनिशियलाइज। फिर पब्लिक वर्ड सर्विस, सर्विस में क्या होता है? सर्वलेट की रिक्वेस्ट और सर्वलेट का रिस्पॉन्स दोनों होता है। देखो ये डायग्राम में समझ आएगा सर्विस में, ठीक है। तो सर्विस को रिक्वेस्ट मिलती है इनिट से, और फिर सर्विस रिस्पॉन्ड करता है। सो देखो, सर्वलेट रिक्वेस्ट उसको आर ई क्यू बनाया, और सर्वलेट रिस्पॉन्स उसको आर ई एस बोला है, ठीक है। ये देखो, थ्रोज एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट जो भी एक्सेप्शन होगा वो थ्रो कर रहा है, और प्रिंट राइटर आउट डॉट आर ई एस गेट राइटर। प्रिंट राइटर गेट राइटर मेथड्स होते हैं, वो देखने की जरूरत नहीं, अब वो उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर प्रिंट कर देंगे अपन की सर्विस मेथड कॉल हुई है, और फिर पब्लिक डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे कॉल करेंगे डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हुई। क्या होता है देखो, इनिट क्या करता है? रन्स व्हेन प्रिंट इनिट इज कॉल्ड। सर्विस क्या करता है? रन्स एवरी रिक्वेस्ट सेंड्स हेलो फ्रॉम सर्विस मेथड टू ब्राउजर, ठीक है। और डिस्ट्रॉय क्या करता है? रन्स व्हेन वी नीड टू रिमूव, और फिर प्रिंट करता है डिस्ट्रॉय कॉल्ड, ठीक है। सो ये एग्जांपल था सर्वलेट का, इससे छोटा एग्जांपल तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे एग्जांपल है, समझ लो, लर्न कर लो, ठीक है। लर्न ही करना है मोस्ट ऑफ द चीजें। उसके बाद सर ये देखो, अब ऊपर आ, हाउ सर्वलेट वर्क्स। तो सर्वलेट क्या करता है? एक क्लाइंट लाइक ब्राउजर, ये देखो ब्राउजर, ठीक है, अपन सब ब्राउजर यूज करते हैं ना। सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर सॉरी। फिर क्या करता है? रिक्वेस्ट इज पास टू सर्वलेट कंटेनर। फिर सर्वलेट कंटेनर क्या होता है? सर्वलेट कंटेनर क्या होता है? जिसके अंदर सर्वलेट होता है,
जो सर्वलेट की लाइफ साइकिल, मतलब ये पूरा जो हो रहा है ना, ये एक सर्वलेट कंटेनर के अंदर होता है, ठीक है। फिर वो सर्वलेट कंटेनर को रिक्वेस्ट जाती है, फिर कंटेनर कॉल सर्वलेट, फिर अब अभी सर्वलेट किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर। फिर कंटेनर क्या करेगा, सर्वलेट को कॉल करेगा, जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, मतलब सर्वलेट को कॉल करेगा, सर्वलेट ये तीनों मेथड यूज करेगा, प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, और फिर सर्वलेट रिस्पॉन्स सेंड करेगा, जैसे कि एक इमेज होगी, HTML का पेज होगा, क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ये बेसिक फ्लो था। लाइफ साइकिल के बाद बेसिक फ्लो लर्न करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन सर्वलेट आर्किटेक्चर। अभी आर्किटेक्चर क्या है सर्वलेट का, वेब ब्राउजर क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो वेब सर्वर को जाती है, ठीक है। वेब सर्वर उसको भेजता है सर्वलेट को, सर्वलेट में ये तीनों चीजें होती है, और फिर वो HTTP रिक्वेस्ट वापस भेजते हैं क्लाइंट को। यही था अपना आर्किटेक्चर, ठीक है, इजी। इसी को एक्सप्लेन किया है कि सर्वलेट फॉलोज क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब क्लाइंट पहले भेज रहा है सर्वर को, और फिर सर्वर वापस उसको प्रोसेस करके क्लाइंट को भेज रहा है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट सेंड होती है, यहाँ पे सर्वलेट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट ऑन वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, एंड सेंड बैक्स एंड HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सब कहाँ पे रन होता है, सर्वलेट कंटेनर के अंदर रन होता है, ठीक है। ये देखो कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्लाइंट है, वेब सर्वर है, सर्वलेट है, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है, जैसे कि गेट पोस्ट सर्वर को। फिर वेब सर्वर क्या करता है, रिसीव करता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट, पास करता है रिक्वेस्ट को टू अप्रोप्रिएट सर्वलेट, और फिर मैनेज करता है सर्वलेट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये पूरी सर्वलेट लाइफ साइकिल अपन ने ऊपर देखी। ये सब कहाँ होता है, सर्वलेट कंटेनर के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर्वलेट खुद क्या करता है, जावा क्लास दैट एक्सटेंड्स ये HTTP सर्वलेट और जेनरिक सर्वलेट, अपन ने ऊपर एग्जांपल में देखा था, याद होगा तो, ठीक है। उसके बाद हैंडल्स बिजनेस लॉजिक एंड क्रिएट्स डायनामिक रिस्पॉन्सेस, मतलब वो सारी चीज़ें जो आ रही है उनको हैंडल कर रहा है, वो सब सर्वलेट करता है। और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, मतलब सर्वलेट रिक्वेस्ट करता है, कंटेंट्स क्लाइंट्स रिक्वेस्ट डेटा, दो चीज़ें होती है, एक तो रिक्वेस्ट का डेटा सर्वलेट में होता है क्लाइंट का, और सर्वलेट रिस्पॉन्स मतलब उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, बैक टू द क्लाइंट, हो गया। उसके बाद वर्किंग ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद वर्किंग ऑफ सर्वलेट मॉडल, ठीक है, फ्लो है। तो फ्लो मतलब इसमें तुम्हें यही एक्सप्लेन करना है सारा। ये देखो, ये जो डायग्राम है ये पूरी एक्सप्लेन करने है तुम्हें इसमें, ठीक है। क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट यूजिंग वेब ब्राउजर, वेब सर्वर फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट कंटेनर, फिर कंटेनर लोड करेगा, फिर इनिट सर्विस मेथड वो सब होगा, और फिर रिस्पॉन्स सेंड बैक होगा, और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार पढ़ लो, ये लर्न ही करना है चीज़ें, लर्न भी नहीं करना, एक बार तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ गई, ये और ये लाइफ साइकिल की, तो तुम सर्वलेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा सर्वलेट का कंपलसरी, ठीक है। की फीचर्स ऑफ सर्वलेट, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इफिशिएंट है, सिक्योर है, रीयूजेबल है, ठीक है। उसके बाद राइट सर्वलेट विच एक्सेप्ट्स टू नंबर्स यूजिंग पोस्ट मेथड एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। ये कोई अभी प्रोग्राम है, इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं अपन लाइब्रेरीज पहले तो, ठीक है। फिर एक पब्लिक क्लास है मैक्स सर्वर सर्वलेट नाम का, जो एक्सटेंड कर रहा है HTTP सर्वलेट को। फिर प्रोटेक्टेड वॉइड डू पोस्ट में अपन क्या कर रहे हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स पैरामीटर्स लिख रहे हैं। फिर थ्रोज एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं उसके अंदर। फिर अभी एक इंटीजर है, दो इंटीजर है A और B, दोनों को पास कर रहे हैं पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर num1 num2 पैरामीटर मिल रहे हैं। और एक अपन ने डिफाइन किया मैक्स नाम का, तो मैक्स में क्या हो रहा है, B से ग्रेटर है क्या चेक हो रहा है, ठीक है। फिर सेट कंटेंट टाइप से टेक्स्ट HTML सेट कर रहे हैं, उसके बाद प्रिंट राइटर आउट से रिक्वेस्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं मैक्स नंबर। अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है भाई, तुम्हें क्वेश्चन इतना ही आने वाला है कि आया तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि तुम्हें पोस्ट मेथड का यूज़ करके एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर का इनपुट आ रहा है, और 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो तुम ये प्रोग्राम लर्न कर लो, समझना कुछ है ही नहीं समझने जैसा इसमें, लर्न ही कर लो, क्योंकि बहुत छोटा प्रोग्राम है पहले। हम्म और ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये टेस्टिंग के लिए HTML का फॉर्म है, इस पे डेटा तुम मतलब दोगे, तो वो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो तुम्हें समझने के लिए लिखा था मैंने। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इजी भी है।
थेरी है तो तुम लिख पाओगे इजीली, ठीक है, ये ढंग से करके जाना। एक्सप्लेन द सर्वलेट लाइफ साइकिल, वो अपन ने ऊपर कर दिया। एक्सप्लेन सेशन मैनेजमेंट यूजिंग कुकीज एंड यूआरएल रीराइटिंग, ठीक है। एक्सप्लेन यूआरएल रीराइटिंग एंड कुकीज इन सर्वलेट विद एग्जांपल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आए एसपीपीयू में। सो देखो यहाँ पे जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, सर्वलेट इनिट से लेके डिस्ट्रॉय करके सर्वलेट के रिसोर्सेज खत्म करने तक, ठीक है, वो सब एक सेशन में होता है, ठीक है। अब देखो सेशन मैनेजमेंट मतलब क्या, मैं बताता हूँ। HTTP जो है ना अपना, उसको स्टेटलेस कहते हैं, वो स्टेटलेस है। सो सर्वर डज नॉट रिमेंबर यूजर्स, अपना डेटा स्टोर नहीं होता वहाँ। तो क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है ट्रैक करने में एक्टिविटी अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। और अब ये सेशन मैनेज करने पड़ते हैं, इनके दो टाइप है मेनली। एक तो कुकीज थ्रू और एक यूआरएल रीराइटिंग, तो अपने को दोनों देखने हैं, ठीक है। पहले देखो कुकीज होता क्या है, एक स्मॉल फाइल होती है स्टोर्ड ऑन यूजर्स की ब्राउजर, अपने ब्राउजर पे एक छोटी फाइल स्टोर होती है, उसको कुकी कहते हैं। सर्वर गिव्स द ब्राउजर कुकी विथ सेशन आईडी, ठीक है, सेशन आईडी के साथ एक कुकी दी जाती है। ब्राउजर सेंड इट बैक विथ ईच रिक्वेस्ट, ठीक है, जिससे उसे पता चलता है कि नहीं ये सेशन आईडी थी, ये सेशन चालू है इनका, ठीक है। सर्वर यूजेस इट टू आइडेंटिफाई द यूजर। अभी एग्जांपल में देखो कैसे लिखोगे, कुकी सी इक्वल टू न्यू कुकी, यूजर नेम अमित, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी सी, और फिर जावा रीड करेगा कुकी कुकीज रिक्वेस्ट गेट कुकीज, ठीक है। ये लर्न करने 3-4 लाइनें तुम लर्न कर लो। उसके बाद आता है यूआरएल रीराइटिंग, सेकेंड टाइप। यूआरएल रीराइटिंग में क्या होता है, जब तुम कोई वेबसाइट पे जाते हो, कुछ कुछ वेबसाइट पे तो पूछता है एक्सेप्ट कुकीज वगैरह का सीन, कुछ कुछ वेबसाइट पे तुम रिजेक्ट भी कर देते हो कुकीज को, ठीक है। तो क्या करेगा वो, यूआरएल रीराइटिंग यूज कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे कुकीज डिसेबल्ड होती है, वी यूज यूआरएल रीराइटिंग, द सेशन आईडी इज एडेड टू द यूआरएल। यूआरएल मतलब अपना ऊपर वो जो आता है ना, जो सर्च करते हो तुम, उसको यूआरएल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, AHREF प्रोफाइल डॉट JSP सेशन आईडी व्यू प्रोफाइल ए, ठीक है। ये लर्न कर लो, ये लिखना है। अभी तुम समझ लो एक बार, मतलब तुम इतना 3 लाइन में तो आंसर नहीं लिखोगे, तो तुम्हें ये यूआरएल एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, ठीक है। ये देखो AHREF होता है, ये क्या है, एंकर टैग होता है। जिन्होंने क्या कहते हैं वेब डेवलपमेंट किया है उनको पता होगा। यूज टू क्रिएट अ क्लिकेबल लिंक, ठीक है, इससे एक लिंक बनती है जिसपे तुम क्लिक करोगे तो वो कहाँ पे तो भी रिडायरेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये एंकर टैग हो गया। उसके बाद प्रोफाइल डॉट JSP क्या होता है, डेस्टिनेशन पेज होता है, ठीक है। इट इज ए JSP पेज, सर्वर पेज टिपिकली यूज टू शो यूजर डेटा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क सेशन आईडी क्या होता है, एक क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर है एडेड टू द यूआरएल में अपन ऐड करते हैं वो। उसके बाद क्वेश्चन मतलब स्टार्ट क्वेरी स्टार्ट कर देता है। सेशन आईडी मतलब सेशन आईडी इज द पैरामीटर नेम, ठीक है। ये हर एक सेशन को एक आईडी दी जाती है, 1 2 3 4 इज द वैल्यू ऑफ सेशन आईडी, ठीक है। ये तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करना है पूरा एग्जाम में। कंक्लूजन, both URL rewriting and cookies help track our sessions. Session tracking techniques है दोनों। Cookies are stored on client browser. URL rewriting sends data through URL. ठीक है, use URL rewriting when cookies are disabled. उसके बाद आते हैं AJAX पे, ठीक है। AJAX क्या होता है, asynchronous JavaScript and XML। ये देखो, it is a web development technique used to create fast, dynamic and interactive web applications, ठीक है। With Ajax, web pages can communicate with the server in background without reloading the entire page, ठीक है। इधर पूरा पेज रिलोड करने की जरूरत नहीं होती एजेक्स में। अभी की फीचर्स क्या क्या है एजेक्स के, वो पहले एसिंक्रोनस है, ठीक है, पूरा पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, फास्टर है, और यूजेस जावास्क्रिप्ट और XML HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद देखो हाउ एजेक्स वर्क्स। तो ये देखो, पहले जावास्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, फिर सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, फिर सर्वर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और सेंड करता है बैक रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, अपडेट करते हैं डायनामिकली। ये उसका वर्क फ्लो है। देखो, पहले यूजर एक्शन करेगा, फिर जावास्क्रिप्ट ट्रिगर होता है, फिर एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, वो भेजते हैं अपन सर्वर को। उसके बाद सर्वर वो प्रोसेस करता है, उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है, फिर जावास्क्रिप्ट को रिस्पॉन्स मिलता है और फिर वो अपडेट कर देता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, फास्टर पेज इंटरेक्शन, रिड्यूसेस सर्वर लोड और बेटर एक्सपीरियंस। Ajax allows dynamic content loading without reloading the full page, ठीक है।
एक पार्ट अपन रिलोड करते हैं जो नेसेसरी है, ठीक है, जो मॉड्यूल नेसेसरी, पूरा वेब पेज रिलोड नहीं करते। उसके बाद इट प्लेस की रोल इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, जीमेल, गूगल मैप फॉर इम्प्रूविंग रिस्पॉन्सिव एंड इंटरैक्टिव, ठीक है। जैसे गूगल मैप पे तुम कभी कुछ सर्च करोगे तो बहुत बार देखो तुम लोड करोगे तो बस मैप लोड हो जाता है, पूरा गूगल का मैप पूरा लोड नहीं होता, उतना कंटेंट ही लोड होता है जितना तुम्हें चाहिए या फिर लग रहा होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डू गेट और डू पुश, दो मेथड है, डू गेट और डू पुश, ठीक है। वो दोनों देखने हैं। अपन जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो HTTP रिक्वेस्ट होती है, उनको हैंडल करने का काम ये दोनों मेथड करते हैं, ठीक है। डू गेट क्या करती है, HTTP गेट रिक्वेस्ट जो होंगी ना वो हैंडल करती है। व्हेन द क्लाइंट सेंड्स डेटा वाया URL पैरामीटर्स, ठीक है, बेस्ट फॉर फेचिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। फिर उसका एग्जांपल है, ये लर्न करना है तुम्हें। उसके बाद डू पोस्ट मेथड क्या होता है, हैंडल्स HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, used when data is sent via request body, ठीक है, not visible in URL, best for submitting forms, ठीक है। अभी गेट में क्या होता है, HTTP गेट रिक्वेस्ट हैंडल होती है, और पोस्ट में क्या होता है, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल होती है। उसका एक 3-4 लाइन का एग्जांपल है, वो देख लो, लर्न कर लेना। उसके बाद उसका ये डिफरेंस है, ठीक है। गेट मेथड वी कैन नॉट सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्यों, क्योंकि अपने जो पैरामीटर होते हैं अपेंडेड होते हैं URL को, और HTTP पोस्ट में अपन सेंड कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि अपने जो पैरामीटर है वो अपेंडेड होते हैं बॉडी को, ठीक है। और ये बाकी पोस्ट रिक्वेस्ट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डेटा, गेट रिक्वेस्ट आर ओनली यूज टू रिक्वेस्ट डेटा। ये जो बाकी के डिफरेंस है ये एक एक लाइन के, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये तुम लर्न कर लो, 6 लर्न कर लो मिनिमम, तुम्हें एग्जाम में 4 से 5 लिखने हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ XML टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ XML। तो पहले समझते हैं XML क्या होता है, ठीक है। XML stands for extensible markup language. It is a way to store and organize data, ठीक है, using custom tags that describe the data, ठीक है। उसके बाद देखो XML क्या है, यू आर स्टोरिंग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे अमित, उसका ये क्या है, ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर रैंडम, ठीक है। पर्सन इज अ कस्टम टैग यू मेड, ठीक है, अपन ने एक कस्टम टैग बनाया पर्सन नाम का। ऐसा कोई टैग होता है कि प्री डिफाइंड नहीं होता, वो अपन ने खुद बनाए। यू अंडरस्टैंड द डेटा जस्ट बाय रीडिंग द टैग्स, ठीक है। कि अपन ने पर्सन पढ़ा तो अपन समझ जाएंगे कि पर्सन की कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। इट इज़ लाइक मेकिंग योर ओन मिनी डेटाबेस यूजिंग प्लेन टेक्स्ट। की पॉइंट्स क्या होते हैं XML के, XML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखना। इट इज यूज टू स्टोर, स्ट्रक्चर एंड शेयर डेटा, ठीक है। उसके बाद यू कैन क्रिएट योर ओन टैग्स इन HTML, इन XML अनलाइक HTML में बस प्री डिफाइंड टैग होते हैं। ये जब तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि HTML जैसा ही है, पर वो HTML नहीं है, वो बस HTML जैसा दिखता है, ठीक है। HTML इज मेंट फॉर डेटा, HTML में अपन डेटा का यूज करते हैं, नॉट फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस, ठीक है। XML क्यों यूज होता है, वेब सर्विसेज में यूज होता है, ठीक है। ऐप कॉन्फ़िगरेशन में, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में, एंड्रॉयड लेआउट्स में, सब जगह XML यूज होता है, ठीक है। XML क्या है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड वे टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज इजीली बोथ ह्यूमन एंड मशीन अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, इजी। अब समझ आएगा तुम्हें, इन अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा यूजिंग कस्टम टैग्स दैट डिस्क्राइब द डेटा। कस्टम टैग्स दैट डिस्क्राइब द डेटा मतलब ये पर्सन वाले, पर्सन जैसे, कि ये कस्टम टैग है, प्री डिफाइंड नहीं है, मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे अमित का डेटा स्टोर करना था। और ये ऐसा टैग है कि इससे पता चलता है कि पर्सन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि उसमें डेटा क्या होगा, ठीक है। इस बेसिकली वही होता है XML, ठीक है। It is platform independent text based format used to store and transport data in a structured and self decryptive way, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ XML टेक्नोलॉजी, सो ये ह्यूमन रीडेबल होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, अपन ने पढ़ा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, एनी प्लेटफॉर्म, विंडोज, लिनक्स, मैक्स, किसी पे भी चलता है, सपोर्ट हायरार्किकल डेटा, ठीक है। XML कैन रिप्रेजेंट नेस्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद एक्सटेंसिबल होता है, डिफाइन देयर ओन टैग्स, ठीक है, बेस्ड ऑन XML डेटा टाइप। देयर आर नो प्री डिफाइंड टैग्स लाइक HTML, इसीलिए वो एक्सटेंसिबल कहते हैं उसे। उसके बाद सेपरेट डेटा एंड प्रेजेंटेशन, मतलब XML स्टोर्स प्योर डेटा, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन कैन बी हैंडल सेपरेटली। उसके बाद सेपरेट होता है इसमें डेटा और डेटा का प्रेजेंटेशन। उसके बाद डेटा शेयरिंग चलती है यहाँ पे, आइडिया फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एप्लीकेशन और ऑर्गेनाइज
उसके बाद यूज्ड फॉर विथ अदर टेक्नोलॉजीज, मतलब बाकी टेक्नोलॉजी किसका साथ अपन काम कर सकते हैं, जैसे कि एक्सएमएल वाइडली यूज विथ एजेक्स, ठीक है, एक्सएसएलटी, WSDL, RSS, ये दो लर्न कर लेना। और एजेक्स तो अपने को देखना ही है कि एक्सएमएल और एजेक्स कैसे काम करते हैं। ये क्या फीचर्स ही है बेसिकली इजी है, एक बार समझ लो लर्न हो जाएंगे। Why do we need XML? To share data between different systems, for standard data storage, for configuration files, to support web services, वही सब चीज़ें। उसके बाद DTD क्या होता है, देखो DTD मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इट डिफाइंस स्ट्रक्चर, रूल्स एंड अलाउज एलिमेंट्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। DTD मतलब क्या होता है, इंश्योर करता है कि XML डॉक्यूमेंट फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज वैलिड। व्हाट डज DTD डू, स्पेसिफाई करता है व्हाट एलिमेंट्स आर अलाउड, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट एट्रीब्यूट्स दे कैन हैव, और विच एलिमेंट्स आर ऑप्शनल, और विच एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो कंपलसरी, ठीक है। सो बेसिकली DTD क्या करता है, स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करता है कि क्या एलिमेंट अलाउड है, क्या ऑर्डर होनी चाहिए, वो एलिमेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। DTD के दो टाइप होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। डिफाइंड इनसाइड द XML फाइल, जो XML फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं वो इंटरनल DTD होता है, जो बाहर .DTD फाइल करके सेव करते हैं और फिर उसको लिंक करते हैं XML से, ठीक है, वो एक्सटर्नल होता है। उसमें इंटरनल DTD एग्जाम्पल होता है, ये देखो XML वर्जन 1.0, 1.0, अभी इंटरनल DTD का ये एग्जाम्पल है, इसमें अपन ने यहाँ पे अंदर ही लिखा है, ठीक है, XML के अंदर एलिमेंट, नोट, ये सारा, ठीक है, मैसेज, PC डेटा। सो ये एक बार लर्न करना है, लर्न कर लो, इजी एग्जांपल है, छोटा सा है। इसमें ध्यान दोगे तो DTD अपन ने लिखा है XML फाइल के अंदर ही, इधर देखो, इधर node.dtd लिखा है, एलिमेंट, नोट, PC डेटा, ये सारा DTD है ना, ये बाहर एक फाइल में लिखा है जिसका नाम node.dtd है। यहाँ पे देखो ये अंदर ही लिखा है अपन ने XML के अंदर, ठीक है, ये XML, और ये नोट वाला अपना राहुल का नाम, अमित का नाम हेलो है, और ये DTD बीच में लिखा है डॉक टाइप नोट करके, ठीक है। और यहाँ पे node.dtd अलग से लिखा है और ये node.xml लिखा है, और उनको फिर अपन लिंक कर देंगे, इसको एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है। हाउ DTD वर्क्स, XML फाइल जो अपन ने ये लिखी है वो लिंक करते हैं अपन DTD के। पार्स checks if the XML files follow the defined rule in DTD. If the document matches, document is considered valid, ठीक है। DTD helps structure the XML documents. It ensures consistency and proper format used when data must follow a specific design, ठीक है। फिर आता है XML schema. XML schema क्या होता है, XML schema मतलब एक वे होता है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर कंटेंट एंड डेटा टाइप्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल देन DTD। अब XML की जो फाइल्स होती है उनको अब चेक करना होता है, उनका फॉर्मेट, वो सब चीज़ें जब चेक करनी होती है कि वो स्ट्रक्चर बराबर है क्या, तब अपन क्या यूज़ करते हैं, DTD। और एक चीज़ होती है XML स्कीमा करके, ठीक है, वो भी डिफाइन करती है स्ट्रक्चर, ये देखो, वैलिडेट करती है XML डॉक्यूमेंट्स को, इंश्योर करेक्ट डेटा टाइप्स, कस्टम रूल्स, रिक्वायर्ड फील्ड्स, वो सब। पर ये XML स्कीमा होता है मोर पावरफुल और फ्लेक्सिबल है DTD से। सो बेसिकली दोनों सेम ही फंडा है पर अलग अलग है। देखो एग्जाम्पल पूछा था SPPU में प्रीवियस ईयर, तो ये लर्न करके जाना। DTD में सिंटेक्स नॉट सपोर्ट XML बेस्ड और XML बेस्ड सिंटेक्स चलता है, उसमें डेटा टाइप्स नॉट सपोर्टेड, इसमें स्ट्रांगली टाइप्ड है, इसमें नॉट सपोर्टेड है नेम स्पेसेस और इसमें सपोर्टेड है। एक्सटेंसिबिलिटी लिमिटेड है, ये हाईली एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग XML डॉक्यूमेंट्स, सो XML डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तो पढ़ लो तुम, ये सारी थ्योरी है। मेन आते हैं स्टेप्स पे, देखो क्रिएट करेंगे अपन XML पहले, द ओरिजिनल डेटा, फिर क्रिएट करेंगे XSLT नाम की एक फाइल जिसमें रूल्स हो गए फॉर हाउ टू कन्वर्ट XML, ठीक है। फिर वो अप्लाई करेंगे XSLT जो फाइल बने है रूल्स वाली XML को, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स यूजिंग द XSLT प्रोसेसर, आउटपुट आएगा अपना HTML और XML फॉर्मेट में, ठीक है, इजी। तो क्या होता है बेसिकली, एक XML फाइल बनती है अपनी जो होगी, उस XML फाइल को अभी ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक XSLT फाइल बनती है जिसमें रूल्स होंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है।
XML को, फिर वो अप्लाई करेंगे, फिर कन्वर्जेशन होगा फाइल का और फिर आउटपुट मिलेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद आता है HTTP सेशंस। जैसे अपन ने ऊपर सर्वलेट के सेशन देखे थे ना, वैसे HTTP रिक्वेस्ट के भी सेशन होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। HTTP सेशन इज अ वे टू मेंटेन स्टेट और यूजर डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट इन अ वेब एप्लीकेशन। सिंस HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, सेशन हेल्प्स ट्रैक इंडिविजुअल यूजर्स। अभी वो ऊपर देखा था आपने, दो टाइप होते हैं, कुकी वाला और URL वाला, ठीक है। हाउ HTTP सेशन वर्क, यूजर लॉग इन करता है, उसके बाद सर्वर क्रिएट्स अन सेशन ऑब्जेक्ट एंड गिव्स यूनिक सेशन आईडी टू द यूजर, ठीक है। दिस सेशन आईडी इज स्टोर्ड इन अ कुकी और URL, ये अपन ने दोनों ऊपर देखा था अच्छे से। फिर और ऑन फ्यूचर रिक्वेस्ट द सेशन आईडी इज सेंड बैक अलाउइंग द सर्वर टू आइडेंटिफाई द यूजर, ठीक है। तो सर्वर अपना डेटा स्टोर नहीं करता ना, स्टेटलेस होता है, तो पता चलने के लिए कि सर्वर को कि अपन ही है, वापस वापस अपने को पूरा चीज़ एक्सप्लेन करना ना पड़े, वापस वापस लॉगिन करना ना पड़े हर रिक्वेस्ट पे, इसीलिए कुकीज़ का और URL रीराइटिंग का यूज़ करते हैं, इसी को सेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये पढ़ लेना। उसके बाद यूजेस क्या क्या होते हैं, लॉगिन लॉगआउट हैंडलिंग होती है, शॉपिंग कार्ट के टाइम बहुत यूज़ होता है। उसके बाद यूज़र प्रेफरेंसेस और सेटिंग्स में, और एनी टेम्पररी यूज़र स्पेसिफिक डेटा होता है उसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये इस यूनिट में तुम्हें करना क्या क्या है देख लो। सर्वलेट क्या होता है वो देख लेना ध्यान से। उसके बाद सर्वलेट की लाइफ साइकिल पता है, सर्वलेट का आर्किटेक्चर पता है, ठीक है। दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है, लाइफ साइकिल और आर्किटेक्चर। उसके बाद हैंडलिंग, सेशन क्या होता है देख लो, कुकीज़ क्या होता है देख लो, फिर सेशन हैंडलिंग होती है, उसमें दो टाइप रहते हैं, एक तो कुकीज़ वाला और URL रीराइटिंग का, वो देख लो। उसके बाद XML क्या होता है वो देख लो, XML DTD देख लो। और उसके बाद एजेक्स, एजेक्स कैसे काम करता है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें देखना 2-3 जगह पे ही प्रोग्राम है, वो भी छोटे छोटे हैं, वो छोड़ के सारी थेरी थेरी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है और ईजी भी है, ठीक है। अभी तुम्हें मैंने कंसेप्ट समझा दिए, तुम्हें बस ये नोट्स एक बार ध्यान से पढ़ने हैं और लर्न करना है पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।